तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 एमएलए। 12 में कहाँ से खेला होगा? क्या खेला होना है? अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी। तो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है। सर, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है कि आप फिर से पलटी मारेंगे, क्या लगेंगे? देखिए, वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है। तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। उन्हें फिर खुले चुनौती दी है कि एक बार फिर से खेला होगा, क्या लग रहा है उनकी बातों से? देखिए, खेला क्या होगा? आप जानते हैं कि भाई लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 78 एमएलए हैं। जो साथ में आई है पार्टी जनता दल यू, उनके 45 विधायक हैं। जो समर्थन दे रहे हैं हम सेकुलर आदरणीय जीतन राम मांझी के 4 उसमें विधायक हैं। एक इंडिपेंडेंट विधायक हैं। आप जोड़ लीजिए 128 है। बिहार में आपको 243 सीट है। 122 सीट चाहिए आपको सरकार में रहने के लिए। तो आज की तारीख में तो 128 है। तो इसलिए अब खेला क्या होगा? देखिए, खेला क्या करेंगे भाई? आज की तारीख में अगर किसी पार्टी को अब तोड़ना चाहिएगा तो आपको तो 2/3 चाहिए ना। तो अगर जेडीयू को तोड़ेंगे तो उनको तो चाहिए 30 एमएलए। 12 में कहाँ से खेला होगा? आखिर डिफेक्शन का कानून भी तो यहाँ है। इसलिए देखिए, अब क्या खेला होना है। अब एनडीए की सरकार बन गई है, ये सरकार चलेगी और इसी के नेतृत्व में चुनाव भी होगा। और जो लोकसभा का चुनाव होगा, जो लक्ष्य है कि भाई 40 सीट जीतना है, वो जीतेंगे हम लोग, जिससे कि फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं तो लगता है कि आप फिर से पलटी मारेंगे, क्या लगेंगे? देखिए, वो तो अब कह रहे हैं कि भाई अब नहीं करना है। तो दुनिया तो विश्वास पर ही चलती है, आश्वासन पर ही चलती है। नहीं, आप बहुत करीबी रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि अब नहीं करना चाहिए। सर, लगातार ईडी की दबिश जो है अब तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर पड़ रहा है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, इस मुद्दे पर तो आपने कई बार हमसे पूछा और इस पर हमने बताया भी है कि भाई कोई भी एजेंसी जब जांच करती है तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके जिनके उसमें नाम हैं उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई, उस एजेंसी का भी दायित्व है, उसको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना है। और जितनी बातें उनको पूछनी होगी, जब तक वो पूछ लेंगे नहीं तब तक वो अपना सेशन ख़त्म भी नहीं करते। तो इसलिए देखिए, होता क्या है कि ऐसे में लोगों को सहयोग करना चाहिए। भाई, अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में सबूत है तो पूछता है। आप अगर उनको ठीक से बता देंगे तो स्वाभाविक है कि उनको भी एक निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी। कि ये सब जांच पर पॉलिटिकल एंगल को हटा देना चाहिए, उसको शुद्ध उस जांच के उस पर देखना चाहिए। अब देखिए, अब तो केंद्र की एजेंसी है, अब राज्य की एजेंसी नहीं जांच करती है। तो राज्य की एजेंसियां जो जांच करती है तो क्या कहिएगा उस पर? तो जो भी एजेंसी है, जिनके पास जो संविधान के तहत जिम्मेवारी दी गई है, तो उस पर तो कार्रवाई करेगा ही ना। सर,